आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस संध्या के समय के लिए, आज के शाम के लिए। खुदावन यीशु मसीह का हम हृदय से धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने ये समय दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में आए और उसके साथ में संगति करें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने हमें बताया कि उन्हें बहुत ज़्यादा डरावने सपने आया करते थे, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा डर जाती थी, फिर उन्हें नींद भी नहीं आती थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, परंतु उन्होंने कहा कि जब से वो प्रार्थना सुन रही हैं और अपने लिए प्रार्थना कर रही हैं, प्रभु यीशु मसीह ने इन बुरे सपनों से उन्हें पूर्ण रूप से छुटकारा दे दिया। अब उन्हें बहुत अच्छी नींद आती है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे, आपके जीवन में भी करेंगे। इसलिए आप प्रार्थना में लगे रहें, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको इन सब बुरे सपनों से और हर एक बात से आपको छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और दोस्तों, बहुत सारे भाई बहन इस प्रकार से पूछते हैं कि हमें बाइबल क्यों पढ़ना है, या फिर बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि वो बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, वचन नहीं पढ़ पाते हैं, वचन के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। परंतु मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वचन पढ़ना क्यों हमारे लिए जरूरी है। भजन संहिता 119 और उसके 105 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, हमें बाइबल इसलिए पढ़ना है क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए उजाला है और हमारे पाँव के लिए दीपक है। यानी कि परमेश्वर का वचन हमें सही रास्ता दिखाता है। हमें क्या काम करना है, हमें किस रास्ते पर चलना है, उसमें परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई करता है, हमें दिशा निर्देशन करता है, हमें सही मार्ग पर लेकर के चलता है, हमारे जीवन में हमारी अगुवाई करता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को यानी कि बाइबल को रात दिन पढ़ना चाहिए, ताकि हम उसे पढ़कर अपने जीवन में सही रास्ते को पता कर सकें, या फिर ताकि हमें सच्चाई का पता चल सके, या फिर हम सही डायरेक्शन में चल सकें, या फिर परमेश्वर उस वचन को पढ़ने के द्वारा हमारी अगुवाई करे। फिर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन यहोशू से भी कहता है कि यह व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न निकालने पाए, इसी पर दिन रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मेरे प्रियो, बाइबल पढ़ने से हमारे हर काम सफल हो जाते हैं और हम जीवन में एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाते हैं, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है। और जब हम उसे पढ़ते हैं तो उससे हमें बुद्धि मिलती है, समझ मिलती है, ज्ञान मिलता है, और परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में फिर काम करता है। परमेश्वर हमसे बातचीत करता है और उसके कारण हम क्या हो जाते हैं, अपने जीवन में सफल हो जाते हैं और फिर हम प्रभावशाली व्यक्ति बन जाते हैं। तो इसलिए भी आप रोज सुबह शाम अपनी बाइबल को पढ़ें, ताकि आप जीवन में सफल हो सकें, आप अपने जीवन में सफल हो सको और एक प्रभावशाली व्यक्ति बन सको। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर की इच्छा का भी पता चलता है कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है, या फिर परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो मेरे प्रियो, जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो परमेश्वर आप पर अपनी इच्छा को प्रकट करेगा, अपनी योजना को परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहता है जो उसके मुख से निकलता है। और बाइबल वो जीवित वचन है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। इसलिए हम उसे दिन रात पढ़ें। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमारा जीवन आशीषित होता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ें। एक तो वो हमारे लिए रोटी है, हमारे जीवन की रोटी है, हमारे प्रतिदिन की रोटी है। उसे पढ़ने से हमें जीवन मिलता है। दूसरा, हम उसे पढ़ने से हमें आशीषें मिलती हैं, उसे पढ़ने से हमें सफलता मिलती है, उसे पढ़ने से हम प्रभावशाली बनते हैं, और उसे पढ़ने से हमें सही दिशा निर्देशन मिलता है और परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप रोज सुबह शाम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो आप परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे, और तब परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद करते लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं तहे दिल से प्रभु जी आज की शाम के लिए लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते हैं कि आपने दिन भर में सुरक्षित रखा और ये समय दिया प्रभु कि हम आपकी उपस्थिति में बढ़ें और आपसे सीखें और उन्नति की ओर बढ़ें प्रभु। धन्यवाद आपकी पाक पवित्र उपस्थिति के लिए जो हम सब भाई बहनों के संग में है लॉर्ड फादर। आज की शाम में जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में मेरे साथ शामिल है प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु जी, आप उनके जीवनों में कार्य करें पिता, और होने दे आपकी जीवित पाक उपस्थिति को वो महसूस करें। होली स्पिरिट, हम आपका धन्यवाद करते कि आप हमें प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको प्रेज करते लॉर्ड। प्यारे पिता, आज के सुंदर अति सुंदर वचन के लिए धन्यवाद कि तू ही वचन है प्रभु जी, और प्रभु तेरा वचन तेरे मुख से जो बोला गया है वो जीवित है प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, आज की शाम में जो अपने वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत किया कि तेरा वचन प्रभु हमारे लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, रास्ते में प्रभु आप हमारी अगुवाई करने वाले परमेश्वर हैं, हमें सही दिशा निर्देशन करने वाले परमेश्वर हैं, हमें सफल करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन भाई बहनों के लिए पिता कि प्रभु आप इन्हें इनके जीवन में प्रभु सफल करे। प्यारे खुदावन, यदि अपने जीवन में असफल हुए हो, यदि अपने जीवन में असफलता को इन्होंने देखा है पिता, यदि आपके साथ में ऐसा हुआ है, यदि आप फेलियर से गुजरे तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। मेरे यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ इस भाई इस बहन के लिए जो प्रभु अपनी सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। जिस प्रकार यहोशू को पिता आपने सफल किया लॉर्ड प्रभु, क्योंकि उसने तेरे वचन पर दिन रात मनन किया, उसी प्रकार ये भाई ये बहन करने पाए और प्रभु इस सफलता को अपने जीवन में पाने पाए परमेश्वर। लॉर्ड, मैं इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवार और उनके परिवार में हर एक जन जो तुझ पर विश्वास करता है प्रभु, उनके लिए प्रभु तेरे मार्गदर्शन को मांगते हैं प्रभु कि आप इनके मार्गदर्शन करें प्रभु। होने दे पिता परमेश्वर, जब प्रभु ये किसी भी काम को करने के लिए निकले प्रभु, तो ये प्रभु तेरे पास आए, तेरे वचन को पढ़े और तुझसे प्रार्थना करे और तुझसे दिशा निर्देशन को प्राप्त करे मेरे खुदावन। सच में मेरे खुदावंद यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप इनकी अगुवाई करें मेरे पिता। हर प्रभु इस भाई की, इस बहन की आप अगुवाई करें प्रभु। यदि अपने जीवन में ये कंफ्यूज हैं पिता, कंफ्यूजन इनके जीवन में है पिता, उन कंफ्यूजन्स को आप क्लियर करें और इन्हें सही रास्ता दिखाएं। क्या इनके लिए सही है प्रभु, वो सही रास्ता आप इन्हें दे परमेश्वर। जिस प्रकार आपने मूसा को सही रास्ता दिखाया, उसी प्रकार इन भाई बहनों को आप सही रास्ता दिखाएं प्रभु। हम दुआ करते परमेश्वर प्रभु जी कि आप इन्हें इनके जीवन में प्रभावशाली बनाए परमेश्वर। और प्रभु ये कैसे, क्योंकि प्रभु ये जब भाई बहन तुझ पर विश्वास करते, तेरे वचन पर मनन करते प्रभु, उस को करने के द्वारा प्रभु इनके जीवन में ये भाई ये बहन प्रभु प्रभावशाली होने पाए, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभावशाली होने पाए, अपने घर में, जॉब में, परिवार में प्रभु ये प्रभावशाली होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड जीसस। होने दे प्रभु जो भाई बहन प्रभु जिन्होंने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया है प्रभु, और प्रभु तू तेरे वचन को समय नहीं दे पा रहे हैं प्रभु, आप उनके हृदयों में काम करें, आप उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य दें ताकि वो वचन पर मनन करें, वचन को समय दें और तेरे वचन पर मनन कर सके परमेश्वर, उसके अनुसार अपना जीवन गुजारने पाए परमेश्वर, ताकि जो आशीषें जुड़ी हैं प्रभु वो उनके जीवन में आए। आज की शाम में प्रार्थना करते कि आपकी आशीषें इन भाई बहनों के जीवन में आए प्रभु। जिस भी आशीष की कमी इनके जीवन में, इनके परिवार में है, वो आशीष आप इन्हें दें प्रभु, इनके जीवन में आप आशीष दे मेरे पिता। हम दुआ करते जो भाई बहन हमें कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदन दे रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह आप उनके प्रार्थना का उत्तर दे, इनके जीवन को भी आप प्रभावशाली बनाए, इन्हें सफल करें, इनकी कंफ्यूजन को दूर करे और इनके प्रार्थना का उत्तर दे लॉर्ड। प्रभु जो फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में अपने निवेदनों को भेजते हैं प्रभु, हम उनके लिए भी प्रभु तेरे दिशा निर्देशन को मांगते हैं, उनके जीवन में तेरी चंगाई को मांगते हैं, तेरे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को मांगते हैं और उनके प्रार्थना का उत्तर चाहते हैं परमेश्वर। लॉर्ड धन्यवाद जो आज की शाम में बीमार है लॉर्ड प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु वो तेरे कोड़े खाने से चंगे हो जाए मेरे प्रभु। तेरा वचन की घोषणा हम इनके बीमारी के विरोध में करते हैं प्रभु। तेरा वचन कहता है मैं तुम्हारा इलाज करके तुम्हारे घाव को चंगा करूंगा। जिस प्रकार मेरे खुदावंद यीशु मसीह आपने प्रभु जी
सूबेदार के सेवक को तूने चंगा किया मेरे प्रभु जी, यायर की बेटी को तूने चंगा किया प्रभु। उसी प्रकार मेरे पिता इन भाई बहनों को, नौजवानों को, बच्चों को, बुजुर्गों को आप चंगा करें। जिस भी बीमारी से ये पीड़ित, हम कहते हैं यीशु के नाम से वो बीमारी इनके शरीर से चली जाए मेरे प्रभु। यदि ट्यूमर से पीड़ित है, यदि कैंसर से पीड़ित है, यदि पैरालाइज की बीमारी से पीड़ित है, यदि प्रभु स्टोन प्रॉब्लम से पीड़ित है, यीशु के नाम से ये बीमारी इनके शरीर से चली जाए। धन्यवाद करते प्रभु। यदि इनको पेट में समस्या है प्रभु, यीशु के नाम से उनकी पेट की समस्या निकल जाए प्रभु। जिनका हार्ट प्रभु, जिन्हें हार्ट अटैक प्रभु आए थे प्रभु माइनर, मेरे खुदावन यीशु के नाम से आप उनके हार्ट को हील करें प्रभु जी मेरे प्रभु। उनके हार्ट प्रॉब्लम दूर होने पाए प्रभु। जिन्हें लंग्स में प्रॉब्लम है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें हील करें पिता। जिनके पिता परमेश्वर डाइजेशन प्रभु प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से प्रभु आप उनके डाइजेशन प्रॉब्लम को दूर करें मेरे खुदा मेरे प्रभु। हम दुआ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जिन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दूर होने पाए प्रभु। जिन्हें ब्लड की कमी है, आप उनके शरीर में ब्लड को पर्याप्त करें मेरे खुदावंद यीशु मसीह। यदि आप बीमार हैं तो आप कहें मैं चंगा हो गई यीशु के नाम से, मैं चंगी हो गई, मेरे बच्चे चंगे हो गए हैं। हर एक बुजुर्ग जो कहें, जो बीमार है, वो कहे हम चंगे हो गए हैं पिता। सच में इन्होंने तेरे वचन पर विश्वास किया और प्रभु तूने इन्हें चंगा किया प्रभु। तेरा धन्यवाद करते, आपने एक एक बीमार को बीमारी की अवस्था में छू लिया और उन्हें रोगों से छुड़ाकर उन्हें चंगा किया लॉर्ड। थैंक यू फादर आपकी चंगाई के राज की शाम में प्रभु इन भाई बहनों के लिए हम मीठी और सुकून भरी नींद को मांगते हैं प्रभु। जो बच्चे रात को चिल्लाते और रोते हैं पिता यीशु मसीह आप उन्हें सुकून भरी नींद दे प्रभु। जिन्हें नींद ना आने की समस्या है आप उन्हें अच्छी नींद दे प्रभु। जो चिंता के मारे सो नहीं पाते प्रभु, उनकी चिंताओं को दूर करके आप उन्हें भी मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु। बुरे सपने, नेगेटिव थॉट से छुटकारा दे प्रभु। और विशेष का प्रार्थना करते इस कोरोना वायरस महामारी से अपने लोगों को, उनके परिवारों को सुरक्षित रखे, आपके लहू में कवर करते हैं, आपके स्वर्गदूतों के बारे में रखते हुए इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हम आप सब भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आज की शाम में आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक प्रार्थना में बने रहे। प्रभु आपको आशीष दे और हम आशा करते हैं कि आप वचन और प्रार्थनाओं के द्वारा आशीषित हो रहे होंगे और आपका परिवार भी आशीषित हो रहा होगा। आप हमें अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजिए ताकि हम उनके लिए प्रार्थना कर सकें और आप भी हमारे लिए और हमारी इस मिनिस्ट्री के लिए अपने प्रार्थनाओं में हमें स्मरण रखें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।